हेलो बच्चों। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का है। तो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे ड्यूरिंग द एस एस्टिमेशन, एस हमारा सल्फर है, ड्यूरिंग द सल्फर एस्टिमेशन 160 मिलीग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 466 मिलीग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड इज ओके। और आपको मोलर मास दे रखे हैं, बेरियम का दे रखा है 137 और सल्फर 32 है, ऑक्सीजन हमारे पास 16 है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करने वाला हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा होगा पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ये कहता है कि एटम जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ कि एटम हमारे पास क्या है, एटम इज कंजर्व, एटम इज कंजर्व। बस हमें एटम इज कंजर्व ये वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास ये हो गया आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज अवर ओ डॉट सी इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो आपको उसका मास गिवन है, दैट इज 160 मिलीग्राम। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 160 मिलीग्राम। अब आपने क्या करा है, आपने कोई भी एक प्रोसेस किया होगा, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। बेसिकली हम ये पूरा अप्रोच क्यों लगा रहे हैं, फॉर सल्फर एस्टिमेशन। हमने क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि सल्फर कितनी है, तो सल्फर का एस्टिमेशन करना है। तो जो भी हमने अपना प्रोसेस किया होगा, कोई भी रिएक्शन की होगी, बेसिकली उस रिएक्शन के अंदर बना है हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है। और इस BaSO4 का मास कितना है, 466 मिलीग्राम। आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपके पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है 160 मिलीग्राम। क्या मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, दैट इज 160 1 मिलीग्राम में होते हैं 10 की पावर -3 ग्राम, तो ये हो गया ग्राम। अच्छा, ये आपको गिवन है मास ऑफ BaSO4। सो BaSO4 का मास है 466 मिलीग्राम। इसको बेटा ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, 466 इंटू 10 की पावर -3 ऑफ ग्राम। अब मुझे कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ BaSO4। सो मोलर मास ऑफ BaSO4, देखो मोलर मास निकालने का एक तरीका है, आप मॉलिक्यूलर मास निकालो, उसके आगे ग्राम लिख दो, है ना। उससे आपका मिल जाएगा मोलर मास, और मोलर मास एक मोल के लिए ही डिफाइन होता है। तो चाहे मोलर मास की यूनिट आप, चाहे मोलर मास की यूनिट आप ग्राम लिखो या फिर ग्राम पर मोल लिखो, दोनों का मतलब सेम है। क्यों, क्योंकि मोलर मास हम 1 मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं। सो BaSO4 का आपके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है 137 और सल्फर गिवन है 32, ऑक्सीजन का है 16, पर 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4, और ये यहाँ लिखा मैंने ग्राम पर मोल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ BaSO4 इज 233 ग्राम पर मोल। ठीक है, आगे देखेंगे। हमारे पास BaSO4 का मास आ गया, BaSO4 का मोलर मास आ गया। अब मैं कैलकुलेट करूंगा मोल ऑफ BaSO4। सो द मोल ऑफ BaSO4 इज मास ऑफ BaSO4 अपॉन मोलर मास ऑफ BaSO4। सो मास हमारे पास है 466 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 ग्राम, और मोलर मास हमारे पास है 233 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करने पे मोल ऑफ BaSO4 हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 मोल। ठीक है, अब देखो जरा, मेरे पास जो BaSO4 का अगर एक मॉलिक्यूल है, BaSO4 के 1 मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के कितने एटम है, 1 सल्फर एटम प्रेजेंट। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर एटम है, तो यहां से मैं बोल सकता हूँ मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मोल ऑफ BaSO4, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 मोल। अच्छा, what is the molar mass of sulfur? Molar mass of sulfur is 32 ग्राम पर मोल। तो यहां से आप कैलकुलेट करो अपना मास ऑफ सल्फर इज मोल ऑफ सल्फर इंटू मोलर मास ऑफ सल्फर। तो यहां से आ जाएगा 32 इंटू 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -3, और मास है तो ये आ जाएगा ग्राम में। अब आपके पास बेटा आपको परसेंटेज निकालना है। सो यहां से मैं लिखता हूं मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इज मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो आपके पास मास ऑफ सल्फर आ गया 32 इंटू 2 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 ग्राम, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना गिवन है आपको, 160 इंटू 10 की पावर ऑफ -3 ग्राम, इंटू क्या कर देना है 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, -3 से 10 की पावर -3 कैंसिल हो गया,
0 से 0 कैंसिल हो गया, 16 ने 32 को कैंसिल करा 2 टाइम, तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 40% और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे एक बार चल के आंसर अपना लिख देते हैं। सो द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिविंग कंपाउंड इज 40%। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।